बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर कर देता हूं, जो कि होगा आने वाले कल 22 मार्च फ्राइडे के लिए। शुरुआत करते हैं जनाब KAC 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 65,417 के ऊपर की है। इंडेक्स ने पॉइंट्स जो डिक्लाइन किए हैं 314 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज की बात की जाए 0.48% इंडेक्स डिक्लाइन रहा है। वॉल्यूम की बात करें 242.67 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस सेशंस के मुताबिक हायर हैं। इंडेक्स ने आज अपनी जो ओपनिंग दी थी 65,731 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 66,196 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 65,326 का किया है। आज के टॉप परफॉर्मर और एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे ना PTC रहा है, जिसने 15 रुपीज़ 84 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। PTC के अंदर ना प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी, तो आज इसके अंदर देखी गई है। सेकंड नंबर पे PIBTL के बाद नंबर आता है ना BOP का, जिसने 5 रुपीज़ 44 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद WTL है, GATA में जनाब, जिसने 19 रुपीज़ 31 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है सिनर्जी का। उसके बाद हेस्कोल, KEL, PRL, कोसम। ना टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में से जस्ट 2 स्टॉक्स पॉजिटिव रहे हैं, बाकी 8 स्टॉक नेगेटिव रहे हैं। ना कुछ खबरों की तो कारोबारी खबरों के मुताबिक मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा देखा। अच्छी आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $47 इजाफे से नई कीमत $2,255 की सतह पर आ गई। दूसरी जानब मकामी सराफा बाज़ारों में फ़ी तोला सोने की कीमत में $4,600 का इजाफा हो गया, जिसके बाद नई कीमत $2 लाख $32,400 फ़ी तोला हो गई। की तकसीम कार कंपनियों ने साल 2024 से लेकर 25 के लिए खरबों रुपए मांग लिए, जिसके लिए नेपरा अथॉरिटी में मल्टी एयर टैरिफ की दरख्वास्तें जमा करा दी गईं। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने साल 2024-25 के लिए 236 अरब रुपए से ज़ायद की दरख्वास्त की है। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 313 अरब रुपए की और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 160 अरब रुपए मांगे हैं। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 67 अरब रुपए की दरख्वास्त की है, जबकि सखर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी ने 35 करोड़ रुपए और टेस्को ने जनाब 92 अरब रुपए मांग लिए हैं। हुकूमत का बिजली बिलों के जरिए ताजरों से टैक्स लेने का फैसला। FBR ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 35 लाख ताजरों को टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए स्कीम तैयार की है, जिसमें ताजरों से टैक्स माहाना बिजली बिलों में वसूल करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए ने बताया है कि ताजरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और टैक्स वसूली असल शॉप ओनर के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले की जाएगी। इसके लिए बिजली के बिलों में ताजरों के लिए एक नया कॉलम मुतर्रफ करवाने की तजवीज़ भी सामने आई है। रही है डाउन 62 रही है, अनचेंज 5 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो सेलिंग के ऊपर ज़्यादा रही है। आज के टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो सबसे बात करेंगे जनाब डिक्लाइनर की। तो डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 पे जनाब PPL है, जिसने 48 पॉइंट्स का इंडेक्स को डेंट लगाया है। सेकंड नंबर पे सिस्टम है, जिसने 40 पॉइंट्स का डेंट लगाया है। उसके बाद OGDC ने 39 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। लकी सीमेंट ने 30 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। PIOC ने जनाब 24 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। HMB ने जनाब 23 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। बात की जाए एडवांसर की तो NBP ने 37 पॉइंट्स ऐड किए हैं। FFC ने 37 पॉइंट्स ऐड किए हैं। MCB ने 25 पॉइंट ऐड किए हैं। MEBL ने 17 पॉइंट्स ऐड किए हैं। डाउ ने जनाब 13 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। कल के लिए बोर्ड मीटिंग कंपनीज़ की जनाब 7 कंपनीज़ की कल मीटिंग है 22 मार्च को। नंबर 1 पे SHNI है, सनाई, जिसकी कराची के अंदर मीटिंग है। एनुअल अकाउंट मीटिंग का एजेंडा है। सेकंड नंबर पे ATLH जनाब कराची के अंदर मीटिंग है। मैटर अदर देन फाइनेंशियल मीटिंग का एजेंडा है। उसके बाद T Corp की मीटिंग है लाहौर के अंदर। मैटर अदर देन फाइनेंशियल मीटिंग का एजेंडा है। उसके बाद PMPK की मीटिंग है जनाब थ्रू वीडियो लिंक और एनुअल अकाउंट्स मीटिंग का एजेंडा है। उसके बाद ALTN की मीटिंग है लाहौर के अंदर। मैटर अदर देन फाइनेंशियल मीटिंग का एजेंडा है। सिस्टम की जनाब
जनाब मीटिंग है कराची के अंदर और एनुअल अकाउंट्स मीटिंग का एजेंडा है। पे आउट की देखते हैं कि जनाब पे आउट की जो डेट है कल 22 मार्च की वो एफएफसी की है, जिसने 4 रुपीज़ 10 पैसा का आपको डिविडेंड दिया है। तो जनाब इसकी कल इंटाइटलमेंट डेट है 22 मार्च। और सेकंड नंबर पे MEBL है मीज़ान बैंक, जिसने आपको 8 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, जिसकी इंटाइटलमेंट डेट 22 मार्च है। और उसके बाद नंबर जनाब BOK का, जिसने 1 रुपीज़ 50 पैसा का आपको डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है, 5% शेयर दिए हैं, जिसकी पे आउट की जनाब इंटाइटलमेंट डेट है 22 मार्च, जिसने आपको जनाब 1 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड दिया है और 5% आपको जनाब बोनस शेयर भी दिए हैं। जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की तो KSE 100 इंडेक्स के अंदर जनाब आज जो क्लोजिंग हुई है जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हुई है वो हुआ जनाब बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। पहले की वीडियो के अंदर भी जनाब आपको मैं कह चुका हूं कि इंडेक्स के अंदर 66,126 से लेके 134 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मल्टीपल टाइम जनाब इंडेक्स यहां पर रिजेक्शन का सामना कर चुका है। इस बार भी जनाब इंडेक्स ने इसी लेवल के पास 66,134 के पास रिजेक्शन का सामना किया है और यहीं पर रिजेक्ट हुआ है और अपनी क्लोजिंग जनाब नेगेटिव एडजस्ट की है 65,417 के ऊपर। अपनी जो मेजर सपोर्ट थी जो कि 65,356 की, आज इसको टेस्ट किया है लेकिन इसको रेस्पेक्ट देते हुए अपनी क्लोजिंग इसके अबाव एडजस्ट की है। ना बात करें वॉल्यूम की तो अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं, 242.67 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं तकरीबन जनाब। जो कि डेट की बात की जाए तो 11 मार्च के बाद आज अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और वॉल्यूम के अंदर अच्छा इजाफा लगा है और अपनी सपोर्ट के पास अच्छे वॉल्यूम का जनरेट होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक्सचेंज ऑफ हैंड्स किया गया है और मार्केट को जनाब जानबूझ के पंप एंड डंप किया गया है, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं थी कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आपको इतना बड़ा डिक्लाइन देखा जाए, क्योंकि आपके सामने IMF का जो मायदा था वो भी तय हो चुका है और आपको जो बकाया रकम मिलनी है $1.1 अरब की वो भी मिल जानी है। और नेक्स्ट वीक तक या रमज़ान के बाद सऊदीयन जो किंग है उनका भी पाकिस्तान के अंदर विजिट है, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरबिया से भी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन बहरहाल अभी तक मार्केट की जो पोजीशन है टेक्निकली वो वीक हुई है। अब बात करते हैं ना वीकली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है और मार्केट हाईली वोलेटाइल भी है। हम देख रहे हैं कि मार्केट 2 दिन पॉजिटिव रहती है तो 2 दिन नेगेटिव रहती है। इस चीज़ को समराइज़ करने के लिए, समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा वीकली चार्ट। तो जनाब आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर जनाब अभी तक की जो पोजीशन है वो बाइंग को फेवर कर रही है और हरामी बुलिश पैटर्न जनाब जहाँ पे बन रहा है जो कि फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है और अभी तक पोजीशन जनाब बुल के कंट्रोल के अंदर है। क्लियर बता रहा हूँ कि अभी तक वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन स्टेबल है जो कि बाइंग को फेवर कर रही है। तो मेरे हिसाब से जनाब अभी तक आप बाइंग के ऊपर ही रहें। अगर जनाब कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, कल आपका इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग अपनी प्रीवियस क्लोजिंग जो कि 64,800 के अराउंड थी, अगर इसके बिलो एडजस्ट की तो फिर नेगेटिविटी के चांसेस हैं। लेकिन जब तक इंडेक्स 64,800 से अबाउट ट्रेड कर रहा है या 65,350 की जो सपोर्ट है इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है तो जनाब रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं और डिक्लाइन के चांसेस कम हैं। और आज जनाब जो कुछ भी आपको देखा गया है मेरे हिसाब से आज अगेन जो है वो हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की गई है और मार्केट को पंप एंड डंप करके वॉल्यूम जनरेट किए गए हैं और नीचे की साइड के ऊपर, लोअर साइड के ऊपर कुछ बाइंग भी देखी गई है। बाकी कंफर्मेशन फर्दर जो है कल मिलेगी वीकली क्लोजिंग के बाद। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की, तो हमेशा आपके साथ 2 स्टॉक डिस्कस करता हूं। अच्छा, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि मैं जो भी आपके साथ 2 स्टॉक या 3 स्टॉक शेयर करता हूं, मेरा काम यहाँ पे आपको एनालिसिस शेयर करना है। ठीक है जनाब, मैं अपना एनालिसिस, अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूं। अब आप उसके अंदर बाइंग पोजीशन लेते हैं या सेल की पोजीशन लेते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे नहीं लेते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा काम यहाँ पर एनालिसिस शेयर करना है, किसी को फोर्स नहीं करना है या किसी को रिक्वेस्ट करना नहीं है कि आप बाय करें या सेल करें। मेरा जस्ट काम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करना है। बाकी बाइंग और सेल की पोजीशन आपकी अपनी होती है, उसके आपको जिम्मेदार हैं। और जो लोग बकवास कर रहे होते हैं कमेंट के अंदर, मैंने देखा है कुछ लोगों ने उल्टी सीधे कमेंट्स किए हैं। मैं रमज़ान के अंदर हूँ, रोज़े के अंदर हूँ, इसलिए मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि किसी का दिल दुखे, लेकिन उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि रमज़ान के महीने का ख्याल रखते हुए अपनी फ़जूल बातों को, अपनी ज़बान को कंट्रोल करें। अच्छा नहीं है कि रमज़ान के अंदर आपके मुंह से, मेरे मुंह से किसी के लिए बददुआ निकले, या इसलिए गलत कमेंट से, उल्टी सीधी बातों से बदपरहेज़ी करें और इससे महफूज रहें। अपने आप को भी रखें, दूसरों को भी महफूज रखें। वरना मुझे कमेंट बॉक्स को ऑफ़ करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन लोगों को परेशानी होगी जो बेचारे यहाँ पे आके कमेंट्स करते हैं कि हमें अपने स्टॉक के बारे में बताएं और उनके स्टॉक को मैं पिक करके एनालिसिस करता हूँ। तो उन लोगों के लिए परेशानी होगी, उनके परेशानी के फिर आप लोग ज़िम्मेदार होंगे जो लोग कमेंट्स के अंदर बकवास करते हैं।
अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की, तो डे ट्रेड के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए बात करेंगे साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की। साजिव का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज जो क्लोजिंग हुई है कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है वो बना जनाब बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, इसके बाद एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट थी जनाब 397 की प्राइस, जिसको ये ब्रेक कर चुका है। उसके बिलो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 394 के ऊपर, मतलब फर्दर डिक्लाइन के चांसेस ज़्यादा हैं। अब जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है 385 की। उसके बाद जो सेकंड बनती है अच्छी सपोर्ट जो कि 373 से लेके 370 की है। अगर कोई इसके अंदर बाइंग पोजीशन लेना चाहता है तो जनाब उसको सजेशन है कि वो 385 पे फर्स्ट बाय करे, सेकंड बाय 370 से लेके 373 के राउंड करे, तो यही बेहतर रहेगा। क्योंकि फिलहाल जो करंट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये सपोर्ट को ले सकता है। अगर बात करें रेजिस्टेंस की जनाब, उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस बनती है 423 की, जहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन का सामना किया है, यहीं पर रिजेक्ट हुआ है। अगर जनाब इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो जनाब उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो बनेगी जनाब 446 से लेके 450 के अराउंड। तो 423 का जनाब ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, और 385 से लेके 370 की सपोर्ट रीजन है। अब बात करते हैं जनाब सेकंड स्टॉक की, जनाब वो है सिस्टम, जिसकी कल फाइनेंशियल अनाउंसमेंट भी होने वाली है। अब बात करते हैं जनाब सिस्टम लिमिटेड की। सिस्टम का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 394.78 की प्राइस के ऊपर आज नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है। अपनी सपोर्ट को जनाब आज ने टेस्ट किया है जो कि 391 की थी। सेकंड सपोर्ट भी जनाब 388 की, मतलब 391 से लेकर 388 का सपोर्ट रीजन है। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, जनाब शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बनती है 399 रुपीज़ 50 पैसे की बनती है। अगर बात करूँ टेक्निकल इंडिकेटर्स की, जनाब 403 रुपीज़ 90 पैसा का जो 9 डेज का मूविंग एवरेज इसके बिलो ट्रेड कर रहा है। इसकी RSI चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी जो RSI है 41 है, वीक RSI है। वॉल्यूम की बात करें जनाब, आज वॉल्यूम के अंदर इजाफा है 282.68 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अगर इसके जनाब मेजर ट्रेंड की बात करूं, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपके सामने इसके मेजर ट्रेंड की पोजीशन रख सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी मेजर ट्रेंड की जो डाइवर्जेंसी है जनाब वो डाउनवर्ड की तरफ है, मतलब ये डिक्लाइन करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अपना हायर हाई पोस्ट करने से ये कासिर नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जनाब इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं की जाए और देखा जाए कि जनाब अपनी सपोर्ट को ये रेस्पेक्ट देता है या नहीं देता है, जो कि बनती है 391 से लेकर 388 की। अगर जनाब 388 से लेकर 391 की जो सपोर्ट है इसको रेस्पेक्ट देता है और अपने इस जनाब रेजिस्टेंस रीजन, ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर जनाब इसके बाद अच्छा रेजिस्टेंस रीजन बनता है इस लेवल के पास। अगर जनाब इसको ये मैनेज कर जाता है 417 को, तो फिर चांसेस हैं कि ये थोड़ा सा अप जाएगा। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल की करंट पोजीशन जो है बाइंग को फेवर नहीं कर रही है, इसके अंदर बाइंग नहीं की जाए, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू, और आपके साथ 2 स्टॉक भी डिस्कस किए हैं, सिस्टम और क्या है साजिव। उम्मीद करता हूँ जनाब वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरी ज़बान से कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, किसी का दिल दुखा हो, तो माफ़ी का तलबगार हूँ। और एक बार अगेन आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा काम जस्ट अपना रिव्यू शेयर करना है, किसी को बाइंग या सेल के लिए फोर्स नहीं करना है। बाइंग और सेलिंग का ये आपका अपना फ़ैसला है, ये मेरा फ़ैसला नहीं है। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।